अब आगे आ जाओ जरा। इनके परिवारों को जवाब देके जाना अगर पाकिस्तान के। मैं तो ये कहता हूं अगर किसी भी आईसीसी के इवेंट में इंडिया को अगर किसी न्यूट्रल वेन्यू पे भी खेलना है तो इनके परिवारों को जवाब देके जाया करो। मैं कितने आर्मी ऑफिसर्स के बच्चों को जानता हूं और इस यूट्यूब जर्नी के दौरान भी मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं, भाई जवाब होता नहीं है उनको देने का। ये मैं सिर्फ चुनिंदा तस्वीरें दिखा रहा हूं, कुछ चुनिंदा तस्वीरें, सिर्फ चुनिंदा तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं। ये तुम्हें जैसे सपोज करो ये ऊपर वाले ऑफिसर हैं, एक तस्वीर दिख रही है ना, इसके पीछे कितने लोगों ने स्ट्रगल किया होगा, सैक्रिफाइस किया होगा, क्या क्या दिक्कतें आई होंगी उनके फैमिली मेंबर्स को। यहां तो एक तस्वीर दिख रही है ना, इसके पीछे देखो कितने लोगों को। और ये कौन थे? ये 26/11 के थे, ये ऑफिसर्स थे वहां पे। और इसमें से कुछ ऑफिसर्स तो ऐसे थे, वो वहां के जो कमिश्नर थे ना, उन्होंने कहा कि मतलब मेरा एक तरीके से राइट हैंड थे वो। ये कौन थे और इनकी जान गई क्यों? ये शहीद हुए क्यों? कैसे हुए? किसकी वजह से हुए थे? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की वजह से हुए थे या साउथ अफ्रीका की वजह से हुए थे? किसकी वजह से हुए थे? कसाब कहां से आया था? इंग्लैंड से आया था, ऑस्ट्रेलिया से आया था, न्यूजीलैंड से आया था, साउथ अफ्रीका से आया था? क्या कोई पाकिस्तानी जवाब देगा? है इस पोजीशन में? अरे हरामजादो दल्लो पाकिस्तानियों, हिंदुस्तान की सुपर चैट खाते हो, कम से कम हिंदुस्तानियों को इतना ही जवाब दे दो। हो पोजीशन में देने की जवाब नहीं दे पाओगे। चैंपियन ट्रॉफी खेलनी है ना तुम्हें, खिलाता हूं मैं तुम्हें, आ जाओ। ये उनमें से ही तस्वीरें हैं। अब आ जाओ जरा मेन तस्वीर पे। क्या किसी पाकिस्तानी में, हां या ना करके बताओ यहां पे, क्या किसी पाकिस्तानी में जवाब इतनी जान है? क्या इतना दम है किसी पाकिस्तानी में? इन अपने अब्बुओं के बारे में बता दो जरा एक बारी, जिम्मेदारी ले लो। ये कौन थे? ये साउथ अफ्रीका से आए थे, न्यूजीलैंड से आए थे, इंग्लैंड से आए थे, नामीबिया से आए थे, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, कहां से आए थे ये इन्हीं पाकिस्तानियों के बीच में ये पाकिस्तानी ही है भाई। ये जितने यूट्यूबर बने घूम रहे हैं ना, ये किसी का कोई इनका चाचा है, कोई ताऊ है इनका, लेकिन धंधा है, इंडिया की तारीफ करनी है, करनी पड़ेगी, मुझे झांट फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई, मैं तो कहता हूं, क्लेम करता हूं, कोई पाकिस्तानी सब्सक्राइब मत कर देना। एबी क्रिक इन्फो को सब्सक्राइब कर दिया, मेरा एक तरीके से बस काम खराब हो जाएगा। सब्सक्राइब मत कर देना कोई पाकिस्तानी। है किसी जर्नलिस्ट में दम? यहां के दल्ले पत्रकार बैठ के कहते हैं नहीं जी हालात कुछ भी हो सकते हैं, देखिए जी टू अर्ली है। अरे टू अर्ली मतलब इनको ऐसा लगता है 15-20 दिन के बाद चुम्मा चाटी करने लग जाएंगे दोनों देश आपस में। अबे ऐसे ही हालात रहते हैं हमारे आपस में, क्योंकि पाकिस्तानी गंदी करतूत करने से, ये पाकिस्तान गंदी करतूत करने से बाज आते नहीं है। इनको घर में जा जाके भी इनके थपेड़े मार लिए, इनके गर्दन पे मुक्के मार के आए हमारे वाले अभी थोड़े दिन पहले, ये फिर भी नहीं सुधरते। अभी वो देखो बस पे अटैक हुआ था जो अभी पीछे, ये कौन था रे? ये पाकिस्तानियों देख रहे हो तुम, कौन था ये? जिस भी पाकिस्तानी हरामी ने आज के बाद ये कहा कि इंडिया क्यों नहीं आ रहा, हम तो देखिए 2023 में भी इंडिया गए थे वर्ल्ड कप खेलने। बेटा भिखारी को जरूरत पड़ती है उसके दर पे आके, किसी के दर पे आके भीख मांगने की। मालिक को जरूरत नहीं है भिखारी के घर जाके उसके घर पे दे के आने की। हां अगर वो भिखारी ठीक है, अगर वो भिखारी एक्चुअल में भिखारी है, तुम्हारी तरह ढोंगी नहीं है, तो अलग बात है कि चलो दान कराओ, कोई बात नहीं। और हरामियों को तो दान भी नहीं करना होता, भिखारियों को ही जाना पड़ता है घर में। समझ में आ रही है कहानी? और इससे पहले जब इंडिया गया, अगर एबी क्रिक इन्फो उस टाइम होता, मेरी यही सेम शब्दावली होती, पर उस टाइम था नहीं।
जब हम लास्ट टाइम गए थे, और उस टाइम पे भी जो प्रधानमंत्री के जो वो थे ना, स्पीच थी जो, कि यार चलो रिलेशन ठीक करते हैं, ये करते हैं, ये हरामी फिर पीछे से कर देते हैं काम खराब। ये जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब बने थे, स्टार्टिंग में जब बने थे, पीएम बने थे, ये गए थे ना, कुछ शादी वादी थी किसी की, उसकी वो था एक चीपड़े से मुंह वाला, कौन था, उसकी शादी, उसकी बेटी की शादी थी, कुछ था ऐसा, वो वहां शादी अटेंड करके आए, इन्होंने पीछे से पठानकोट कर दिया। हमारे वाला आके लैंड भी नहीं हुआ, वो पीछे से घुस गए भैंस की आंख। 1 तारीख थी उस दिन, 1 तारीख थी, 1 जनवरी थी उस दिन, 31 एक की रात थी, वो कुछ ऐसा हुआ था वो। हाँ, नवाज शरीफ, अरे कोई शरीफ नहीं है, ये जितने शरीफ हैं सब बदमाश हैं, ये कोई शरीफ स्वरूप नहीं है, नाम शरीफ है जो जिनके नाम इनके शरीफ हैं, काम इनके देख लो कैसे हैं। किसी भी पाकिस्तानी ने आज के बाद ये कहा कि इंडिया क्यों नहीं आता वर्ल्ड हमारे घर पे, इंडिया इस वजह से नहीं आता, ये दल्ले अभी भी तुम पाल रहे हो, ऐसे ऐसे दल्ले अपनी धरती पे पाल रहे हो। और तुम इंडिया इसलिए आते हो, एग्री और डिसएग्री करना भाई सारे, तुम इंडिया इसलिए आते हो क्योंकि हम अपने देश में प्याज उगाते हैं, टमाटर उगाते हैं, हरी भरी सब्जियां उगाते हैं, और पता नहीं क्या क्या हम चीजें उगाते हैं, और तुम अपने देश में क्या उगाते हो हरामियों? आतंकवादी उगाते हो, आतंकवादी पलते हैं तुम्हारे देश में। यह डिफरेंस है कि हम चैंपियन ट्रॉफी खेलने इसलिए नहीं आते, या तुम्हारे घर में इसलिए नहीं आते खेलने, या कोई भी बायलेटरल, या शुक्र करो आईसीसी के चक्कर में तुम्हारे साथ एक आध मैच हो जाता है साल का, 4 पैसे तुमको मिल जाते हैं भिखारियों, नहीं तो वो भी जाते रहेंगे। कसाब का इंटरव्यू, कन्फेशन एक्चुअली पूरा का पूरा यूट्यूब पे पड़ा है, पूरा। जब उसको कूट काट के उसके थपेड़े मार मुर के उसको बेड पे गिराया था हॉस्पिटल में, उसका सारा इंटरव्यू पड़ा है, सुना होगा सब लोगों ने। क्या ये इतने हरामी हैं पाकिस्तानी, कहते हैं हमारा तो था ही नहीं बंदा, हमारा है ही नहीं। वो सारा कुछ बता रहा है कि मेरा मामू वहां रहता है, वहां चाचा रहता है, वहां ये रहता, गलियां बता रहा है वो। उसने सारा बताया, आर्मी हमें ट्रेनिंग देने आई, आर्मी ने हमें, पाक आर्मी ने ट्रेन किया, ये किया वो किया, हमें मुंबई की वीडियो दिखाई, ऐसे इस जगह की, सारा कुछ बताया उस बंदे ने, और इन्होंने मना ही कर दिया, करे हमारा तो है ही नहीं।